गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं नितिन यादव आज आपको मैथ की क्लास में पिछले लेक्चर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का शेष भाग पढ़ाऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको अदिश आव्यूह तक पढ़ा दिया था। अब इसके आगे मैं आपको उप आव्यूह पढ़ाऊंगा। उप आव्यूह को सब मैट्रिक्स, इंग्लिश में सब मैट्रिक्स बोलते हैं। उपाव्यूह की डिफिनीशन क्या होती है? उपाव्यूह होता क्या है? किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियों तथा कुछ स्तंभों को निकाल देने पर शेष बचे आव्यूह को दिए गए आव्यूह का उपाव्यूह कहते हैं। किसी दिए गए आव्यूह की, जैसे देखिए यहाँ, किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों, कुछ पंक्तियों तथा कुछ स्तंभों को निकाल देने पर शेष बचे आव्यूह को दिए गए आव्यूह का उपाव्यूह कहते हैं। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं, एक आव्यूह a = दिया गया है 5 3 2। पहली पंक्ति क्या है? ये पहली पंक्ति है 5 3 2। पहली पंक्ति के अवयव है 5 3 2 और पहले स्तंभ के अवयव है 5 1 7। तो इस दिए गए आव्यूह में इसके पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों को निकाल दिया गया है। तो अवयव क्या बचे हैं? जब पहली पंक्ति, ये देखिए, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को निकाल दिया गया तो बचा क्या? 1 2 3 4। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4। तो ये जो बचा आव्यूह है 1 2 3 4, इसका क्या है? उपाव्यूह है। जब किसी भी आव्यूह के कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों को निकाल देने पर जो शेष आव्यूह बचता है, वह शेष आव्यूह दिए गए आव्यूह को क्या होता है? दिए गए आव्यूह का उपाव्यूह होता है। दिए गए आव्यूह का उपाव्यूह होता है। तो यहाँ भी एग्जाम्पल में दिया गया है कि दिए गए आव्यूह के पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को निकाल देने से प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का उपाव्यूह है। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं उसे ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन देखिए। जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं उसे ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। उसे ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ आप देख रहे हो कि ए एक वर्ग आव्यूह है। इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं, अतः क्या है? वर्ग आव्यूह है। अब इसमें देखिए मुख्य विकर्ण ए है। ये क्या है? मुख्य विकर्ण। ये क्या है? मुख्य विकर्ण के तत्व हैं 4 1 3। अब इसके नीचे के सभी अवयव क्या दिख रहे हैं आपको? शून्य दिख रहे हैं। नीचे के सभी अवयव अगर शून्य हो, यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो उसे ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह देखिए, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है कि यदि aij = 0 व्हेन i इज ग्रेटर देन j तो वह आव्यूह होगा। ऐसे कंपटीशन में सवाल पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि aij का मान 0 हो, aij अवयव 0 है और i का मान j से बड़ा है तो वह आव्यूह कैसा होगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह होगा। अर्थात जब i का मान j से बड़ा होगा तो aij का मान 0 होगा। देखो बच्चों, इसको समझो कैसे। जैसे यहाँ के अवयव का नाम क्या होता है? a21। इसको हम क्या पढ़ते हैं? a21। देखिए यहाँ पंक्ति क्या है? 2 है, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो पहले जो 2 संख्या है दूसरी वाली संख्या से क्या है? बड़ा है। मतलब पहली संख्या दूसरी वाली से क्या है? अधिक है। a21। ऐसे ये वाली संख्या क्या होती है? a31। a31 देखिए 3 क्या है? 1 से बड़ा है। ऐसे यहाँ वाली संख्या क्या होती है? a32। यहाँ भी 3 क्या है? 2 से बड़ा है। जब भी i का मान j से बड़ा होगा तो aij का मान क्या होगा? 0। ये किसकी कंडीशन होती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। उसके बाद है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह की कंडीशन होती है aij = 0 व्हेन
आई इज लेस देन जे, जब भी आई का मान जे से छोटा होगा तो ए आई जे का मान 0 होता है। यह कंडीशन होती है निम्न त्रिभुजीय अवयव की। जैसे आप यहाँ देखिए आई का मान जे से छोटा, इसको आप क्या पढ़ेंगे, इस अवयव का नाम क्या हो, देखिए ए और पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का है। पहली पंक्ति, देखिए यह अवयव पहली पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ, तो इसको पढ़ेंगे A12। देखिए A1 यहाँ जो 1 है वो आई का मान है और जो 2 है वो जे का मान है। तो आई का मान जे से क्या है, छोटा है, अर्थात 1 क्या है, 2 से छोटा है। इस अवयव का नाम होगा A13। A13 1 क्या है, 3 से छोटा है। इस एलिमेंट को क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे A23। यहाँ 2 क्या है, 3 से छोटा है। जब भी आई की वैल्यू जे से कम होगी तो ए आई जे की वैल्यू 0 होगी। यह कंडीशन होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। नोट बच्चों एक समझिएगा कि जो विकर्ण अवयव होता है वह ऊपर त्रिभुजीय अवयव और निम्न त्रिभुजीय अवयव दोनों प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि विकर्ण अवयव की परिभाषा मैंने आपको बताया है, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर से सभी अवयव शून्य होते हैं उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। इसलिए विकर्ण अवयव ऊपर त्रिभुजीय अवयव और निम्न त्रिभुजीय अवयव दोनों प्रकार का होता है। अवयव का अनुरेख, देखिए बच्चों इसको कायदे से समझ लीजिए। इसके यह आपके एनसीईआरटी सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। अवयव का अनुरेख क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो अवयव का अनुरेख आप लोग डिफिनीशन इसको समझ लीजिए। किसी भी वर्ग अवयव में, किसी भी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के अवयवों के योगफल को उस अवयव का अनुरेख कहते हैं, उस अवयव का अनुरेख कहते हैं। जैसे अब यहाँ समझें, किसी भी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के अवयवों के योगफल को, जैसे अब ये अवयव दिया है, ये देखिए अवयव, इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 1 2 3 स्तंभ हैं। इसके मुख्य विकर्ण क्या है, 2 4 5। मुख्य विकर्ण के अवयव हैं 2 4 5। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों के योगफल को ही क्या कहते हैं, उस अवयव का अनुरेख कहते हैं। तो देखिए इसका योगफल करें तो क्या होगा, 4 2 6 5 11, जो मैंने सॉल्व किया है यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो डिफिनीशन क्या होती है अवयव का अनुरेख, किसी भी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के अवयवों के योगफल को उस अवयव का अनुरेख कहते हैं। सामने हल किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। केवल मुख्य विकर्ण के अवयवों के योगफल को ही उस अवयव का अनुरेख कहते हैं। दो अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ ट्रू मैट्रिक्स। बच्चों दो अवयव है एक दूसरे के समान होते हैं, इसकी कंडीशन क्या होती है। तो सुनिए, दो अवयव एक दूसरे के समान होते हैं यदि उन दोनों अवयवों की कोटियां क्या हों, समान हों। यदि उन दोनों अवयवों की कोटियां समान हों, अर्थात दोनों अवयवों में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। अर्थात दोनों अवयवों में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। दूसरी कंडीशन, और दोनों अवयवों के संगत अवयव समान हो। दोनों अवयवों के संगत अवयव समान हो। संगत अवयव मतलब आप समझ रहे हो, पहले जैसे संगत अवयव का मतलब जैसे पहले अवयव के प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव दूसरे अवयव के प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के अवयव के बराबर हो, तो इसे संगत अवयव कहते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। तो दोनों अवयव क्या होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। अब यहाँ क्वेश्चन है, यदि देखिए यहाँ एक अवयव दिया है, यदि अवयव 5 3 x7 इक्वल टू yz 1 7, तो x y z के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है कि यह है अवयव इस अवयव के क्या है, बराबर है। अब यहाँ दिया है कि अगर यह है अवयव इस अवयव के बराबर है, तो पहले हम देखेंगे क्या सही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव है, इसमें भी 2 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हैं, इसमें भी 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ हैं। अब देखिए ये भी दिया है कि दोनों अवयव बराबर हैं। हम जानते हैं कि दो अवयव कब बराबर होते हैं, पहली कंडीशन ये दोनों की कोटियां समान हो, और दूसरी कंडीशन यहाँ लिखा गया है कि दोनों के संगत अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब चूंकि दोनों अवयव समान हैं तो इसके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो यह अवयव किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो y का मान किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ऐसे 3 किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। तो z की वैल्यू कितना होगी, 3 होगी। इसी प्रकार x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितना होगी, 1 होगी। और आप देख रहे हैं यहाँ भी 7 है, तो यहाँ 7 7 के क्या है, बराबर है। x y z की वैल्यू आ गई। आज की क्लास में थैंक यू।